विरोधी चार शर्म कोड वापस लो। मोदी अंबानी प्रश्न मुर्दाबाद, मोदी अंबानी प्रश्न मुर्दाबाद। लेंगे इस खटनाई के लिए, मजदूर के लिए मेहनत करेंगे हम, तो वेतन कौन लेगा? जो वेतन लेने के लिए, मेरा हक के लिए जानो चल जाएगा तो कोई परवाह नहीं है। वे जब तक अपना हक न लेके रहेंगे। डिमांड करेंगे कि मजदूरी हमको बढ़ाया जाए, तो उस पर भी रोक है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। धरना जुलूस प्रदर्शन मत करिए। इस लिखाव है तो हमरो बाल बच्चा भी अफसर बन सकता था सर, लेकिन हम लोग के बच्चा के पढ़ाने लिखाने के लिए कोई हम लोग के रोजी रोजगार मार रहा था। पढ़ावे गरीबी नहीं, गरीबी के हटा दो, ताकि बिहार में गरीबी न रहे ना। जो एसी में बैठ के पढ़ा रहा है उसको वेतन 50 दे रहा है, 60 दे रहा है, 70 दे रहा है। और जो सबसे बड़ा हम लोग नरक उठा के बिक रहे हैं, हाथ से उठाते हैं, सर पर लोड करते हैं, सर पर लोड करके गाड़ी पर लोड करते हैं, वो किक पर ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई कर्मी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। और प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस में। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा जिला के इस्लामपुर में नगर परिषद में है। यहाँ तमाम मजदूर हैं जो आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किस लिए इन लोग हड़ताल कर रहे हैं, बाकी इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दा है, क्या मोटिव है। तो क्या नाम हुआ आपको? उमेश पासवान नाम है। अच्छा उमेश जी, आप लोग पूरा मजदूर संघ कहीं ना कहीं आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या समस्या आप लोगों का है जो आप हड़ताल कर रहे हैं? समस्या आज जो हड़ताल है, पूरे देश स्तर का ये हड़ताल है। देश स्तर पर आह्वान किया गया है कि जो 4 लेबर कोड बनाया गया है, मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कानून जो बनाया है मोदी सरकार के द्वारा, उसको वापस लेने का सवाल को लेकर के आज पूरे मतलब है कि श्रमिक संगठनों के द्वारा 10 श्रमिक संगठनों के द्वारा पूरे देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में हम लोग मतलब है कि यहाँ पर आज काम धंधा बंद करके तमाम सफाई कर्मी लोग। उसमें अथी है कानून में कि मैंने आप लोग, वो कानून में है कि मजदूर विरोधी मतलब है कि श्रम विरोधी वो कानून बनाया गया है। शोषण का एक तरह से मतलब है कि अधिकार बना दिया गया। क्या उसमें है जो शोषण किया जा रहा है? देखिए कि पहले 8 घंटा काम लिया जाता था, ठीक है, अब हो गया कि आपको 12 घंटा काम करना है। अच्छा। मजदूरी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। अगर मजदूरी का हम डिमांड करेंगे कि मजदूरी हमको बढ़ाया जाए, तो उस पर भी रोक है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। धरना जुलूस प्रदर्शन मत करिए। इस तरह का मतलब है कि उसमें बना दिया गया। संविधान को भी हाथ में लिया जा रहा है। एकदम संविधान को हाथ में लिया गया है। और कहा जाए एक लाइन में तो ये अडानी और अंबानी के पक्ष में मतलब है कि एक तरह से कानून बनाया गया है। पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया गया है, कारपोरेट के पक्ष में बनाया गया है। इसलिए ऐसे कानून का मतलब है कि हम लोग मांग करते हैं कि रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, और जो पुराने जो मतलब है कि कानून बना हुआ था उसको लागू किया जाए। यानी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा टाइम में बढ़ोतरी किया गया। मजदूर का जो 8 घंटा टाइम था उसको 12 घंटा किया गया है, लेकिन मजदूर में कोई बढ़ोतरी नहीं किया। कोई उस रूप में कोई बढ़ोतरी नहीं। जितना महंगाई है, जितना जिस तरह का मतलब है कि खर्च है, खास करके मतलब है कि मजदूरों को लेकर के देखिएगा तो उस मायने में कोई बढ़ोतरी नहीं है एकदम। लेकिन टाइम में बढ़ोतरी किया गया। टाइम में बढ़ोतरी किया गया है। अगर आप लोग मैंने विरोध करते हैं, जुलूस निकालते हैं, यानी कहीं ना कहीं आप रोड पर उतरते हैं, तो आप पर केस किया जाएगा। एकदम मुकदमा करने का अथी होता है कि अगर ऐसा करेगा तो तुरंत 144 लगा दिया जाएगा। फिर वो कहेगा कि सड़क पर नहीं उतरिए, उसके बाद भी केस भी कर देता है। अच्छा देखिए, ठीक है, आप लोग ने प्रधानमंत्री बनाया है मोदी जी का बनाए हैं। अब मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो चाहे वोट दे ना दे वो मेरा भी है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो चुनाव में वादा करते हैं कि हम मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में, या किसानों के हित में, या बेरोजगारों के हित में हम कानून बनाएंगे, वो मतलब जीतने के बाद वो दिखने को नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी किया जाता है चुनाव के समय। एकदम जुमलेबाजी है। आगे की प्रक्रिया आप लोग को क्या रहेगा? आगे देखिए, आज ये ताकत दिखा दिया है पूरे देश के अंदर में 10 श्रमिक संगठनों के द्वारा कि अगर मतलब है कि इसको वापस नहीं लीजिएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग मतलब है कि करने के लिए बाध्य होंगे। तमाम मतलब है कि और लोगों को इसमें देश में आंदोलन हो रहा है। हाँ, पूरा देश में आंदोलन हो रहा है। और कोई मजदूर हैं, महिलाएं हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पंचायत समिति जी, पंचायत समिति है, क्या कहिएगा? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी हाँ सर, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? कर रहे हैं यही कि हम लोग के शोषण हो रहा है। लेबर लोग को जितना खाट रहा है उस पर दबाव देवल जा रहा है, और फुटपाथ पर है बेचने वाला उस पर भी दबाव देवल जा रहा है। किसान भाई है उस पर भी दबाव देवल है। एक दिन का मजदूरी आप लोग को मिल रहा है? एक दिन की मजदूरी अभी तो 500 रुपया मिल रहा है सर। 500 मिल रहा है जी। टाइम 8 घंटा था। हाँ, 8 घंटा उसको बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया। हाँ,
12 घंटा कर दिया है, कार्य दिए रहा है नहीं, अभी कार्य रहने के लिए अनाउंसमेंट हो गया, प्रस्ताव रखा रहा है, अभी बना है नहीं, बनाने के लिए आप लोग प्रस्ताव विरोध रखा कर है। रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी है लेबर एकता होके एकजुट होके, यही नहीं हर जगह पर हड़ताल होवल है। तो जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, जब तक कानून को वापस कानून नहीं को लिया वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, आप लोग काम करने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे काम काम। करने नहीं जाएंगे तो आपको भोजन कैसे चलेगा, आप लोग को बाल तो बच्चा? भोजन कैसे चलेगा? अगर हम ओरा में खट रहे हैं, अब कानून लागू हो जाएगा तो 12 घंटा खटेंगे। अभी कह रहे हैं 500 रुपया इस जमाना में मिल रहा है सर, जो अभी इतना महंगाई है। 4 गो बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए हम स्कूल में जाते हैं तो 2000-3000 रुपया एडमिशन लगता है, कॉपी किताब लगता है, तो हमने के पूरा नहीं हो रहा है। अगर सरकार अगर देखता कि गरीब है ये, तो इसको बच्चा के पढ़ावें लिखावें तो हमरो बाल बच्चा भी अफसर बन सकता था सर। लेकिन हम लोग के बच्चा के पढ़ाने लिखाने के लिए कोचिंग के हम लोग के रोजी रोजगार मार रहा था, पढ़ावेंगे कहाँ से? कहाँ से? पेटे नहीं चलेगा तो पेटे नहीं पढ़ाएंगे। चलेगा तो पढ़ावेंगे कहाँ से? नेता के बाल बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा स्कूल बच्चा का वो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन मेरा बाल बच्चा, मैं सफाई कर्मी है, मेरा बाल बच्चा के जाके देखिए अभी पढ़ रहा है नहीं, वो कचरा चुन रहा है। तो जैसे हम कचरा में जी रहे हैं वैसे बाल बच्चा भी कचरा में जी गरीब रहा है। गरीब को ही जन्म गरीब गरीबों के जन्म दे रहा है सर। तो इसीलिए सोच रहे हैं ना कि गरीब ये सब सोच रहा है कुछ, गरीब के नहीं हटाओ, गरीबी के हटा दो, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबी दूर नहीं करे, गरीबी को ही गरीबी हटा के दो। हटा दो। तो यानी सब गरीब पर भारत हट बुलडोजर जाएगा। चला रहा है, सब पर बुलडोजर भी चला रहा है। जो रोड पर रह रहा है, साइड में रह रहा है, कहीं पड़ी घर में जरूर जगह में रह रहा है, तो गरीब के बुलडोजर से घर तोड़ल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो है कि गरीब के नहीं, गरीबी नहीं, गरीबी के हटा दो, ताकि बिहार में भारत में गरीबी न रहे ना। तो हम कहते हैं ना कि वो सरकार रहे कि गरीब के नहीं हटावे, गरीबी के हटा दे, तब उस सरकार के महत्व देवल जाएगा और सब लेबर उसको नाम लेगा, हर विभाग के आमदी नाम लेगा। जैसे कि फुटपाथ पर बेच रहे हैं, वो आज बेच रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ के हटा देता तो उसको बाल बच्चा भूख मर रहेगा। सब्जी उसको बेकार हो गया, फल बेकार हो गया, तब बाजारे नहीं रहेगा। अतिक्रमण किया जा रहा है। सभी जगह अतिक्रमण क्या किया कहिएगा आप लोग सर, कहाँ तक आंदोलन को जारी रखेगा? जब तक रहेगा, जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक अगर कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक आंदोलन वापस नहीं रहिएगा। चलिए महिलाएं से कुछ बात कर लेते हैं। क्या आप लोग आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, क्या यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ सर, यही सब लेके हमके वेतन बढ़ेगा चाहिए थे, करके चाहिए। वेतन बढ़ने का चाहिए, हाँ सर, यही सब। इसीलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ सर। चलिए क्या कहिएगा, आप लोग उतरे हुए हैं आंदोलन के लिए? हमको कहना यही है सर, जो ये सफाई कर्मी इस्लामपुर नगर पार्षद में है, तो 15,000 के मंथली मिलता है। तो 15,000 के मंथली में अमीर गरीबों से लेकर अमीरों के पता लग रहा है कि क्या महंगाई के युग आल है। तो अपना 15,000 के मंथली में हम बाल बच्चा के पोशाक पहनाएंगे, कि हम पढ़ाई करेंगे, कुछ में दुख मुसीबत देखेंगे, कुछ में अपना पेट के हम पालन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे बाल बच्चा के। तो सर हमरा कहने से क्या आपका जानकारी होगा कि आप नजरों उठा के देखिए ना कि मेरा धरती पर जो सस्ती था युग, जिस समय से बाल बच्चा और कुछ पढ़ता था, अब आज सस्ती के युग छोड़ के महंगी कर दिया, महंगाई कर दिया। तो महंगाई के कारण गरीब अमदी पढ़ाई करेगा कि अपना पेट पालन करेगा कि बाल बच्चा का पालन करेगा। तो इसी कारण कहते हैं सर कि सरकार के नज़र से उठा के देखिएगा कि गरीब बड़ा है कि अमीर बड़ा है। तो गरीबों पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो कौन ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, सर के कहते हैं, बहुत आग्रह करते हैं, धन्यवाद करते हैं मोदी जी से धन्यवाद करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो आप नजरों उठा के देखिए कि सफाई कर्मी दीदी के पास, जीविका दीदी के पास, होता है आशा दीदी के पास, आंगनबाड़ी वाली के पास क्या समस्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको समस्या की आप न दूर करिएगा तो कौन दूर करेगा, कौन दूर करेगा। इसीलिए कहते हैं धन्यवाद करके कहते हैं मोदी सरकार के कि सबसे गंदगी उठाने वाला सफाई कर्मी हम लोग हैं, हम लोग हैं। जो उसको पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो जो एसी में बैठ के पढ़ा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये एसी में बैठ के पढ़ा रहा है उसको वेतन 50 दे रहा है, 60 दे रहा है, 70 दे रहा है। और जो सबसे बड़ा हम लोग नरक उठा के बिक रहे हैं, हाथ से उठाते हैं, सर पर लोड करते हैं, सर पर लोड करके गाड़ी पर लोड करते हैं, वो कचड़ों के उठा के गंदगी जगह डाल के आते हैं, उसी पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग के वेतन है 18 से लेके 20 तक है, 22 तक है।
जो भी रहे वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो भी बढ़ोती रहे वो बढ़ोती मेरा मिलना चाहिए। और अपना हक के लिए लड़ाई ले रहे हैं और लेंगे तो लेके रहेंगे। इसलिए मेरा देखिए हम लोग के क्या कहना है कि जो वहाँ खटेंगे वहीं लेंगे। इस खटनाई के लिए मजदूर के लिए मेहनत करेंगे हम तो वेतन कौन लेगा? जो वेतन लेने के लिए मेरा हक के लिए जानो चल जाएगा तो कोई परवाह नहीं है। वे जब तक अपना हक न लेके रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग मजदूर एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद करते पूरा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग सफाई कर्मी हैं, नरक उठाते हैं, लेकिन हम लोग का वेतन कहीं ना कहीं 15,000 है। उससे बाल बच्चा का खर्चा हम लोग को नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी इन सभी के जो समस्या है, इस समस्या के बारे में आप लोग का क्या प्रतिक्रिया देते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।